प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन बंधु। मैं आचार्य विनोद आप सबका अपने चैनल नक्षत्र धाम पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज प्रस्तुत हूँ शनि देव के अस्त होने के परिणामों को लेकर के। आप देख ही चुके होंगे यूट्यूब पर वीडियो 11 तारीख 11 फरवरी 2024 जो बीती है, शनि देव अस्त हुए हैं अपनी ही कुंभ राशि में और राहु के शतभिषा नक्षत्र में। तो इस शनि के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, यह समझना आपको थोड़ा अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि शनि देव दो चीजों के कारक हैं। शनि देव न्याय के कारक हैं और शनि देव कर्म के कारक हैं, श्रम के कारक हैं। शनि देव खासकर कंस्ट्रक्शन यानी भवन निर्माण के कामों के कारक हैं, जमीन संबंधी मामलों के कारक हैं और जमीन के नीचे यानी खदानों में माइनिंग में पाई जाने वाली वस्तुओं के कारक हैं। तो यह शनिदेव अस्त जब हो रहे हैं 11 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक, इन 35 दिनों में क्या परिणाम आएगा, इसी विषय की चर्चा होनी। जैसा कि बताया, शनिदेव किन चीजों के कारक हैं और थंबनेल में आपने देखा ही है कि शनि देव जो है वह राहु के नक्षत्र में अस्त हो रहे हैं और थंबनेल में आपने यह भी देखा कि राहु ही अब बचाएगा। तो कैसे राहु बचाएगा, देखना यह है। शनि देव के लिए राहु का संबंध एक अद्वितीय संबंध है, क्योंकि जिन प्रभावों के कारक शनि है, जिन गुणों के कारक शनि है, उन्हीं गुणों के कारक राहु। तो जब यह राहु के शतभिषा नक्षत्र में अस्त हो रहे हैं तो अब होगा क्या? अगर बात हम करें, जितने भी कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्य होंगे उन कार्यों में धीमी गति आएगी। साथ ही यदि आप का कोई मामला न्याय के लिए अदालतों में है तो उसमें देर हो सकती है न्याय मिलने। शनिदेव अस्त हो रहे हैं या कोई भी ग्रह अस्त होता है तो सूर्य के नजदीक आने पर अस्त होता है। सूर्य का मतलब आत्मा, सूर्य का मतलब राज्य, सूर्य का मतलब सरकार। तो ऐसी उन तमाम गतिविधियों पर सरकार की नजर तेज हो जाएगी जो जनता से संबंधित है, क्योंकि शनिदेव जनता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कहीं न कहीं जन आंदोलनों पर सरकार की नजर टेढ़ी होगी। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, कुछ परिस्थितियां उस तरह से बन रही हैं और जनता के धन कहीं न कहीं अपव्यय हो सकता है। बात कर ले धनु राशि के जातकों के लिए शनि के इस अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो धनु राशि में शनि देव तीसरे और दूसरे भाव के स्वामी है, यानी धन भाव और पराक्रम भाव के स्वामी है और पराक्रम भाव तीसरे भाव में बैठे हैं। राहु के नक्षत्र में अस्त हो रहे हैं। राहु वर्तमान में धनु राशि के चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन का भाव है। अब जब शनि राहु के नक्षत्र में अस्त हो चुके हैं, आपको एकमात्र राहु का ही सहारा है, सभी को, लेकिन खासकर धनु राशि वालों।
आप राहु की कृपा पाए। क्यों? क्योंकि धनु राशि में राहु का जो मुख्य नक्षत्र होता है स्वाति, वह एकादश भाव में तुला राशि में शुक्र की ही राशि में आता है। साथ ही सप्तम भाव में पड़ने वाली मिथुन राशि में राहु उच्च होता है, और दसम भाव में पड़ने वाली कन्या राशि, बुध की कन्या राशि को राहु अपनी राशि समझता है। यानी धनु राशि में राहु का प्रभाव सप्तम भाव में, दसम भाव में जो कर्म का भाव है, एकादश भाव में और पराक्रम भाव कुंभ राशि में आता है। अब अगर शनि जो आपके इन चीजों के कारक है अस्त हो चुके हैं, आपको राहु बचा तो लेगा, लेकिन कुंडली में राहु की जैसी स्थिति होगी वैसी उस अनुसार। और राहु के शरण में आप जाए, राहु के राहुवे राहु नमक का जाप करें, ओम राहु राहुवे नमक का जाप करें। साथ ही सबसे सरल काम है, इन 33 दिनों किसी भी श्रमिक को, खासकर जो सफाई कर्मी हो, जो सफाई का कार्य करता हो, उसको एक चाय पिलाया करे या उसको कुछ भोजन कराए, आपको अद्वितीय लाभ मिलेगा। इसके अलावा अन्य जो भी राशि के लोग हैं, आप अपनी जन्म कुंडली में देखें कि राहु और शनि की स्थिति क्या है। अगर राहु अंश बल में कमजोर है, या राहु किसी अशुभ भाव में बैठ करके, राहु के लिए अशुभ भाव कौन होगा? जो अन्य ग्रहों के लिए शुभ भाव होगा। साथ ही शनि की स्थिति को देखें कि क्या स्थिति बन रही है इन ग्रहों। अगर इन ग्रहों का अंश बल पर्याप्त है, तो राहु को प्रसन्न करने से आपके शनि के अस्त होने का कोई प्रभाव खास नहीं पड़ेगा। परंतु यदि शनि और राहु दोनों कमजोर हैं, तो प्रभाव यह पड़ेगा कि आपके हर कार्यों में रुकावट आए, खासकर न्याय से संबंधित कार्यों में और कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्यों में, या जिनके मजदूरी से जुड़े कार्य हैं, यानी जिनके यहाँ मजदूर कार्य करते हैं, उनके भी कार्यों में दिक्कत आएगी, और जो स्वयं मजदूरी करते हैं उनके भी मजदूरी मिलने में दिक्कत होगी। इसके लिए परिस्थितियां इस तरह से घट सकती है कि कुछ मौसम की मार होगी, कुछ सरकारी अधिकारियों की मार होगी, यानी कार्यस्थलों पर छापे पड़ सकते हैं, जांच हो सकती है, इस तरह के तमाम मामले फंस सकते हैं। और ये सभी राशियों पर लागू, क्योंकि शनि मूलतः कार्य के ही कारक है। उनकी मकर राशि दसम भाव में पड़ती है, तो मूलतः शनि सभी के लिए कर्म के कारक है। और यह कर्म का स्वामी, राज्य के स्वामी, यानी राज्य का जो कारक ग्रह सूर्य है, और दोनों पिता पुत्र हैं, उनके समक्ष अस्त हो रहा है, के समक्ष अस्त हो रहा है। इस चीज को आप गंभीरता से समझें कि आपके कार्यों पर सरकार की दृष्टि होने वाली है। यानी आपका जो भी कार्य हो, वो कहीं न कहीं सरकारी जांच के दायरे से गुजरने वाला है, आपके कार्यस्थलों पर सरकारी नजर होने वाली, इसलिए कार्यों में व्यवधान आए, कार्यों में रुकावट आए, न्याय प्रक्रिया में भी विलंब होगा। इन सबसे बचने का यही उपाय है कि राहु ही बचाएगा, राहु की शरण में जाए। ओम राम राहवे नमः। मैं पूर्व में मेरे मुंह में कुछ फंस गया था, मैं राहु का मंत्र बताने में गड़बड़ कर दिया। ओम राम राहवे नमः का जाप करें, शनि राहु के नक्षत्र में अस्त है, शनि को बल मिलेगा।
और आपके कार्यों में थोड़ी दिक्कतें तो हो सकती हैं, लेकिन हानि नहीं होने देंगे आप, इतना निश्चित। साथ ही यदि आप राहु के विशेष लाभ चाहते हैं, किसी भी ग्रह स्थिति में किसी भी राशि के लोग, तो आप राहु का एक विशेष यंत्र धारण करें, जो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। इसके लिए आप अपनी कुंडली अनुसार राहु का यंत्र बनवाएं, इससे विशेष लाभ होगा, और उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।